हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए आपको ऐसी शक्ल से काम चलाना पड़ेगा। आज का ट्रेड हमने जो डिस्कशन किया था उसी हिसाब से क्या ही रहेगा। एक्चुअली हमारा डिस्कशन था कि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो हम 10:15 के बाद, जो मेरा रूल है 10:15 के बाद, जो हमारी मतलब जो स्ट्रैटेजी से मैं काम करता हूँ, तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट अगर उसके ऊपर है या उसके नीचे है तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। बट क्योंकि अगर आप देखोगे कि 10 बजे के या 10:15 के बाद भी ऐसा कुछ खास मार्केट मूवमेंट था नहीं, तो आज कुछ ट्रेड बना नहीं। बट कल के दिन बहुत एक तरफा मूवमेंट हो सकता है और इसके लिए हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आज जबकि मार्केट डाउ जोन्स 600 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था तो भी वो फैक्टर्ड इन था मार्केट में, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया। तो इसीलिए हमको ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए, एफआईज ने आज सेलिंग करी है तो वो सब कंसिडर करते हुए हमको देखना पड़ेगा कि आगे मार्केट में कैसे करना है। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और बढ़िया से देखते हैं। मार्केट 100 पॉइंट पे यहाँ गैप डाउन खोला, उसके बाद अगर हम देखें 10:15 ये रहा, है ना। अब आप यहाँ पे भी देखोगे कि मार्केट जो यहाँ जितना लेवल पे यहाँ था उतना ही अप्रॉक्सीमेटली यहाँ था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिसाइड हो गया था कि साइडवेज ही जाएगा और वैसे ही साइडवेज गया। तो इसलिए मैंने तो आज कोई ट्रेड नहीं किया। उम्मीद करता हूँ आपने भी नहीं लिया होगा, क्योंकि जिसको ये रूल पता है वो जानता है, और जिसको नहीं पता मैं जल्दी से एक वीडियो ले आऊँगा इस रूल के बारे में। ये मोस्टली गैप डाउन और गैप अप्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है, और एक प्यारे सब्सक्राइबर ने भी बोला था तो उसकी बात तो बिल्कुल रखनी है, तो बिल्कुल लेके आएंगे उसके लिए। ठीक है, आइए चलिए एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं जल्दी से। एफआईडीआई डेटा के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आज मेजर सेलिंग हुई है और बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है डेटा। अगर आप देखोगे तो 800 करोड़ का इंडेक्स में बेचा है, ऑप्शंस में 1500 बेचा है, 2500 स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा है, स्टॉक ऑप्शंस में चिल्लड़ खरीदा है, और स्टॉक मार्केट कैश ऑप्शन में भी चिल्लड़ बेचा है, कैश मार्केट में भी घूम फिर के 5000 करोड़ का सेल किया है एफ ने, और DIA ने अराउंड 2333 करोड़ का ख़रीदा है। तो घूम फिर के 26,002 करोड़ का ये हमको टोटल आउटफ्लो हुआ है। और उसके बाद भी मैं 600 पर, जैसा कि मेंशन कर रहा हूँ कि 600 पॉइंट ऊपर के बाद भी इसलिए मार्केट नीचे था क्योंकि आउटफ्लो बहुत हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि मेजर 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 आउटफ्लो है, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे कि सब नेगेटिव है ना। आइए चलिए उसमें देखते हैं क्या कहते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में चेक करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इन्होंने कॉल को सेल किया है और पुट को बाई किया है। देखो, कॉल को नीचे सेल कर दिया है, पुट को नीचे ऊपर बाई कर दिया है। इसमें यही होता है कि अगर जीरो लाइन से नीचे है तो इसका मतलब सेलिंग हुई है, और ग्रीन है तो कॉल है, और रेड है तो पुट है। तो ग्रीन जीरो लाइन के नीचे, इसका मतलब है कि कॉल को सेल किया गया है, और रेड जो कि पुट है वो कि जीरो लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब है पुट को बाई किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी देखो इंडेक्स में भी सेल किया गया है, और यहाँ पे भी देखो बार्स इंक्रीज हो रही हैं अब। तो मेरे हिसाब से अब जो हमारा जोन डिसाइडेड था उसी जोन में जा रहा है मार्केट। हाँ, कल एक्सपायरी है तो कल के दिन कोई भी कल का ट्रेड नहीं करेगा, मतलब कल का स्टॉक कल का क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस नहीं लेगा। आपको प्राइस लेना अगले हफ्ते का, अगले ट्यूसडे का। इसका कल का मतलब अगले ट्यूसडे भी नहीं, अगले मंडे का हो पाएगा, क्योंकि 20 तारीख है ना। 20 तारीख एक्सपायरी रखी है, 21 तारीख को दिवाली की छुट्टी है, तो इसीलिए कोई भी लेगा तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ही लेगा, इस एक्सपायरी में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। हाँ, आप इसमें अपना प्रीमियम भी बचा सकते हैं, इसमें आप अपना पोजीशन भी बचा सकते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 200 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अब अगर 175 के नीचे निकला तो मार्केट फ्री फॉल हो सकता है, क्योंकि अनकवरिंग होगी तो अराउंड 75 पॉइंट या 100 तक तो जा सकता है, 25,100 तक जा सकता है अगर नीचे निकला तो। हाँ, अगर 300 के ऊपर निकला तो फिर 350 से 375, 325 के ऊपर निकला तो 375 से 400 तक भी जाने के पूरे चांस हैं। तो आपको आइए स्क्रीन पे चल के हम डिसाइड कर लेते हैं एक बार कि ऑप्शंस डेटा देख ही लिया है तो एक बार देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी 19 पॉइंट नेगेटिव है। ADRs देख लेते हैं। ADRs में एक चीज़ अच्छी है कि IT के स्टॉक्स थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। ऑल्दो ये मैं साइडवेज ही मानूंगा। ये 1% वाला जो है इन्फोसिस इन्फी, इसको मैं मानूंगा कि हाँ इसने ठीक रिजल्ट दिखा रहा है, बट बाकी ये तो बहुत कम है, ये मेजरली साइडवेज ही मानूंगा। देखते हैं डाउ का क्या सीन है। डाउ अभी ओपन हुआ है थोड़ी देर पहले और इसने ऊपर की तरफ बनाना स्टार्ट कर रहा है। एक बार ये बंद हो जाता है तो हमको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी, पर हम एक बार प्लानिंग कर लेते हैं अपनी, कैसे प्लान हमको ट्रेड आगे का करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है अपना लेवल है, इसको थोड़ा सा ऊपर ला के अराउंड दिस पॉइंट, हाँ दिस पॉइंट राइट, 25,170 के आसपास रख देना है। अब अगर मार्केट नीचे आता है, सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखेंगे, 25,170 के, तो 25,100 तक का पॉइंट आपको मिल जाएगा। 25,100 कहाँ, यहाँ है ना। एक मिनट, लेवल्स भी देख लेते हैं एक बार, चुकी है
25 या 21 तक का पॉइंट तो श्योर शॉट मिल जाएगा यहाँ तक का, ठीक है ना। तो हमने जैसे कि लेवल चेक कर लिया, अगर एक बार इसके नीचे निकलता है तो आपको यहाँ तक का पॉइंट मिल जाएगा। बहुत ही वोलेटाइल रहता है मार्केट, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप कंफ्यूज ना हो और केवल इतना ही लीजिएगा ट्रेड। उसके बाद मार्केट नीचे जाता है ऊपर जाता है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर का ट्रेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ऊपर में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। हालांकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, अगर 160 के ऊपर निकला तो 300 तक के 310 325 तक के चांस बन सकते हैं। 300 के ऊपर मैं शायद ना देखूं क्योंकि मार्केट में इतनी कोई पॉजिटिविटी है नहीं अभी तो। और HCL का रिज़ल्ट ठीक था, मतलब बहुत अच्छा क्या ही था, ठीक है ना। तो 300 350 तक का मैं देख सकता हूँ, उसके ऊपर का मैं अभी नहीं देख रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है ना। तो आपको ये नो ट्रेडिंग जोन रखना है, ये जो जोन है इसको अगेन नो ट्रेडिंग जोन रखना है, ठीक है ना। इवन यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक आपको नो ट्रेडिंग जोन रखना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसे कर दे मार्केट, इसके ऊपर निकलता है 50 पॉइंट लेना है, इसके नीचे निकलता है 50 पॉइंट लेना है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।